कभी कभी ज़िंदगी में भावों का सिलसिला ऐसा रहता है कि भावाभिव्यक्ति काफ़ी अच्छी होती है। और उस समय ये होता है कि आसपास की हवा, खुशबू, पत्ते, फूल सभी कुछ आपके भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बेताब नज़र आते हैं। और आप उन्हें उनकी अभिव्यक्तियाँ ले भी लेते हैं। कभी 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 अपनी बात कहते हैं। अपने मन की बात कहना ज़्यादा अच्छा होता है बनस्बत के जो चल रहा है, जो चलना चाहिए, या जो लोगों को पसंद है उसे कहने के। इसके बाद भी ये संघर्ष चलते रहते हैं। इनमें फंसना नहीं चाहिए। जो स्वस्फूर्त निकल आ रहा है, जो निकल के आ रहा है, उसे उसे रोकना नहीं चाहिए। मैंने उड्डयन में, आच्छादन में, अवलंबन में कविताएं, अच्छी हिंदी कविताएं कही हैं। चश्मे ने कोई भी मैंने उर्दू की गज़लें और नज़में लिखी हैं। और बहरों में ये काफ़ी दुरुस्त हैं और बहुत ही अच्छी हैं। इनमें रुकने हैं, इनमें हज़र हज़स का इस्तेमाल इतना नहीं है जितना कि रुकनों का है। तो रुकने, 3 रुकने होते हैं तो ये बराबर हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि ग्रामेटेरियन के लिए एक आसान चीज़ होती है, किसी को खारिज करना। लेकिन हमें ग्रामेटेरियन नहीं बनना चाहिए। हमें तो उसकी कविता का लुत्फ़ उठाना चाहिए। ऐसा कह के मैं अपनी कविता के दोष छुपा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी शायरी के जज्बे को पेश करना चाहता हूँ, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बहरहाल आ, बहरहाल इसके अलावा हिंदी की कविताएं और उर्दू की शायरी के अलावा इंग्लिश की कविताएं, एरंड भी हैं मेरे पास। आई गॉट एरंड पोम्स which I have written 74 English poems without any break. Within just a month or two, I wrote all the book, 140 pages, 5 by 8 pages, 8 inches long pages. So it's about 160 pages of book page. In any case, 4 by 6 would be bigger. Yes. So इसके अलावा उसमें काफ़ी समसामयिक सारे ही जज्बात उकेरे गए हैं। एरन में तो पूरी दुनिया ही समाई हुई है। ये एरंड है। इस ऐसी चीज़ को नायाब चीज़ लाने के लिए जंगल जो जाता है आदमी और गुम जाता है, उसे एरंड कहते हैं। उस यात्रा को एरंड कहते हैं। या कोई मैसेज लेके कोई मैसेज सुनाने जाता है, कोई पेज, तो वो वही एरंड होता है। जैसे जीसस भी अगर किसी मैसेज को लेके आए हमारे पास, तो वो भी एक एरंड की जैसी है बात, वो यात्रा। जैसे ओशो कहते हैं कि मैं इस ग्रह में अभी आया हूँ, अभी जा रहा हूँ, इस ग्रह में रुका बस इतने दिनों के लिए। उनकी यात्रा रहती है ये। महान व्यक्तियों की यात्रा के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह से अच्छी कविताएं हमें मिलती रहें, किताबें मिलती रहें। किताबें कहाँ से मिलनी है ये तो मैंने बताया है, किंडल में मिलेगी। अभी तो प्रिंट भी करवा लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो आप किंडल बुक का मज़ा लीजिए। ऑनलाइन पूरी हैं, अवलंबन भी गूगल बुक्स में है। और पेपर बैक, उसका हार्ड कवर अभी आउट ऑफ स्टॉक है। वैसे राजकमल की है, कभी भी छप जाएगा, आप ऑर्डर दीजिए। और गूगल बुक्स पे है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी किताबें हैं। और अमेज़ॉन किंडल में ये 5 किताबें हैं। उड्डयन, छोटे छोटे विश्व, आच्छादन, चश्मे ने कोई, और एरंड पोम्स। पुरानी शराबें मैं अभी टाइप करवा रहा हूँ किसी से। 300 पेज हैं, बहुत भरी हुई, बहुत अच्छी शायरी। गुलशन कुमार जैसी शायरी है उसमें। मैंने आज अवलंबन में लिया नहीं था। वो भी अच्छी लग रही है आजकल के लोगों को, वो भी पसंद आ रही है।
तो जो पहले पसंद नहीं आ रहा था वो अब पसंद आ रहा है। हद है। पहले क्यों पसंद नहीं आ रहा था भाई, क्या प्रॉब्लम थी? तो अब पसंद आ रहा है ये। रूप जैसा बदल जाता है कवि का, तो कविता का आकलन भी बदल जाता है। उसी तरह से दृष्टियाँ चैतन्य हो जाती हैं और बदल जाती हैं, उसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं लोग। ऐसा क्यों है मुझे बताइए आप। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ तो कीजिए। मुझे बताइए कि आपने मुझे देखा, पढ़ा और सुना। यूट्यूब चैनल है मेरा, देखिए। ओके, तो आ, अच्छी कविता कौन सी है? शिलालेख अच्छी कविताएं हैं, शिलालेख।